नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ यूपी। लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को होने वाला है। ऐसे में इस वक्त बीजेपी के ज्ञान की चर्चा हर तरफ हो रही है, क्योंकि बीजेपी का ज्ञान बीजेपी के घोषणा पत्र से जुड़ा है, जिस पर आज हम बात करेंगे और समझेंगे कि बीजेपी कैसे कांग्रेस के न्याय पत्र से एक कदम आगे निकलेगी। दरअसल हाल ही में कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो को न्याय के दस्तावेज के तौर पर चुनावी फिजाओं में उछाल दिया है और 30 लाख से ज्यादा नौकरियां देने का वादा कर दिया है। कांग्रेस की तरफ से हर गरीब महिला को सालाना 1 लाख रुपए देने का दावा भी किया गया है। साथ ही साथ संविधान में बड़े फेरबदल कर आरक्षण के कोटे से जुड़े 50 के कैप में बदलाव के संकेत भी कांग्रेस की ओर से दिए गए हैं। और कांग्रेस तो यहां तक कह रही है कि अगर उनकी या फिर उनके गठबंधन इंडिया की सरकार बनी तो देश में केंद्र सरकार से जुड़ी सरकारी नौकरियों में सभी आरक्षित पदों से जुड़ी वैकेंसी पर कर्मचारियों की भर्ती तत्काल की जाएगी। महिलाओं को केंद्र की नौकरी में प्राथमिकता दी जाएगी। किसानों की आय को बढ़ाने के लिए भी बड़ी बड़ी योजनाएं कांग्रेस ने बना ली हैं। ऐसे में बीजेपी अब कांग्रेस के बड़े बड़े वादों से जुड़े चुनावी नारों की हवा निकालने के लिए मंथन के दौर से गुजर रही है। राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में गठित बीजेपी की घोषणा पत्र समिति की अहम बैठक हो चुकी है और बीजेपी के खेमे से यही खबर निकलकर सामने आ रही है कि बीजेपी का ज्ञान कांग्रेस के न्याय पर भारी पड़ने वाला है। जैसे कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में 5 न्याय 25 गारंटी का जिक्र किया है, उन्हें अलग अलग तरीके से लोक लुभावन शब्दों में पिरोकर जनता के सामने पेश किया है। उससे एक कदम आगे जाकर बीजेपी ने भी ज्ञान की परिभाषा तय कर दी है। बीजेपी के ज्ञान में शामिल अंग्रेजी वर्णमाला यानी अंग्रेजी अल्फाबेट के अक्षर G, Y, A और N को अलग अलग वर्गों से जोड़कर जनता के बीच पेश करने की योजना है। ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी के ज्ञान में G का मतलब गरीब, Y का मतलब युवा, A का मतलब अन्नदाता यानी किसान और N का मतलब नारी यानी महिला रहने वाला है। बीजेपी अपने घोषणा पत्र में इन सभी वर्गों को ध्यान में रखकर अपने संकल्पों को जनता के बीच लेकर जाएगी। जहां गरीबों के लिए अलग अलग योजनाओं को तैयार करने पर जोर दिया जा रहा है, तो वहीं युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट पर अभी तक बीजेपी की केंद्र सरकार की ओर से जो योजनाएं लागू हैं उनको और बेहतर बनाकर रोजगार के नए अवसरों को लेकर बीजेपी कुछ खास दावे अपने घोषणा पत्र में कर सकती है। साथ ही साथ बीजेपी अभी किसानों के लिए जहां किसान सम्मान निधि योजना चला रही है, इसको लेकर बीजेपी कुछ बड़े संकेत दे सकती है और फसलों से जुड़े MSP पर लगातार किसानों की ओर से उठ रही मांग को ध्यान में रखते हुए बीजेपी किसानों के मुद्दे पर प्रभावी ऐलान के जरिए न सिर्फ किसानों की आय को बढ़ाने के अपने पुराने संकल्प को पुख्ता करते हुए नजर आएगी, बल्कि बीजेपी की ओर से MSP पर भी किसानों की मांगों के अनुसार खास कानून बनाने की बात की जा सकती है। साथ ही महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए बीजेपी अपनी तरफ से अब तक उठाए गए तमाम कदमों की जानकारी देगी और योजनाओं का खाका देश के सामने पेश करेगी। इसके अलावा ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी कांग्रेस की तरह गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपए सालाना देने के वादे की तरफ सीधे तौर पर कोई तय राशि तो नहीं बताएगी, लेकिन जो भी राशि तय होगी वो महिलाओं के अकाउंट में सीधे ट्रांसफर करने का वादा करेगी। बल्कि इसकी जगह बीजेपी नारी शक्ति का कार्ड भी खेलेगी और महिलाओं की अस्मिता से जुड़े मुद्दे पर कांग्रेस को घेरेगी। और इस सबसे इतर बीजेपी के घोषणा पत्र में बीजेपी की ओर से अब तक पूरे किए गए संकल्पों का जिक्र स्पष्ट तौर पर होगा। बीजेपी बताएगी कि कैसे उसने महिलाओं की अस्मिता से जुड़े हुए 3 तलाक के मुद्दे पर कानून बनाया। बीजेपी देश को यह भी बताएगी कि कैसे 370 को खत्म कर बीजेपी ने कश्मीर में बड़ा फेरबदल किया है। साथ ही साथ बीजेपी UCC यानी एक देश एक कानून के मुद्दे पर विरोधियों को बैक फुट पर धकेलने की कोशिश में है, क्योंकि UCC यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को बीजेपी ने उत्तराखंड में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लागू कर दिया है। अब इसे देश में लागू करने का वादा किया जाएगा। और तो और बीजेपी अपने संकल्प पत्र में एक देश एक चुनाव पर कानून लाने का वादा देश से कर सकती है और इसके पीछे बीजेपी का मत हमेशा की तरह यही रहने वाला है कि एक देश एक चुनाव के तहत पूरे देश में एक साथ विधानसभा चुनाव के साथ लोकसभा चुनाव कराने से लाखों करोड़ रुपए की धनराशि बच सकेगी और इस पैसे को बचाकर देश के विकास में इस्तेमाल किया जाएगा। जबकि CAA को लेकर बीजेपी अपनी बात अपने घोषणा पत्र को जारी करते वक्त जनता के सामने जरूर रखना चाहेगी। साथ ही साथ स्वास्थ्य के क्षेत्र में आयुष्मान योजना से जुड़े लाभ के क्राइटेरिया में भी सकारात्मक बदलाव किए जा सकते हैं। ये तो बात उन मुद्दों की हो गई जिन पर आने वाले वक्त में कई तरह के दावों वादों की झड़ी लगने वाली है, मगर बीजेपी एक और बड़ा ऐलान कर सकती है। वो ऐलान राष्ट्र हित के मुद्दे पर पूरे देश को एकजुट कर बीजेपी के पक्ष में एक बड़ा जनाधार सेट करने का काम कर सकता है।
बीजेपी का ये सबसे बड़ा ऐलान भारत को विकसित बनाने के दूरगामी लक्ष्य से जुड़े संकल्प पर आधारित होगा। बीजेपी अपने घोषणा पत्र में बताना चाहेगी कि कैसे किस रणनीति से भारत को विकसित बनाने के लिए बीजेपी आने वाले वक्त में काम करेगी और पूरे विश्व में भारत को एक विकसित राष्ट्र के तौर पर पहचान दिलाकर भारत की अर्थव्यवस्था को बड़ा बूस्ट दिया जाएगा। और बीजेपी ये भी जरूर बताएगी कि भारत की अर्थव्यवस्था को कैसे पीएम मोदी ने दुनिया की सबसे बड़ी तीसरी नंबर की अर्थव्यवस्था बनाने का काम किया है। बहरहाल पूरे देश में मौजूदा दौर में कांग्रेस के नया के सामने मोदी की गारंटी के चर्चे हो रहे हैं। ऐसे में जब तक बीजेपी का घोषणा पत्र जारी नहीं हो जाता तब तक बीजेपी के संकल्प पत्र से जुड़ी तमाम तरह की संभावनाओं को गढ़ा जा रहा है, जो किस हद तक हकीकत में तब्दील होंगी, इस सवाल का जवाब जल्द ही आपको मिलने वाला है। फिलहाल आज की इस खास पेशकश में बस इतना ही। आगे फिर पेश होंगे। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।